रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में बार बार अगर आपको सुनाई देता है कारपेट एरिया क्या है, कारपेट एरिया क्या है, रियल एस्टेट में एक्चुअली कारपेट एरिया क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए इससे एंड तक ज़रूर देखिए। पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको कि कारपेट एरिया क्या होता है, ताकि आप एक बहुत अवेयर बायर बन सके या एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर के लिए इन सब टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत ज़रूरी। दोस्तों, स्वागत है आपका रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजीज इन सिंपल वे एक नई सीरीज़ में। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप रियल एस्टेट में एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, एक सफल बायर बनना चाहते हैं, तो आपको रियल एस्टेट की बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। और उसी में से एक टर्मिनोलॉजी है कारपेट एरिया क्या होता है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने इस पूरी सीरीज़ में 2 बड़े वीडियोस और बनाए। एक है सुपर बिल्डअप एरिया क्या होता है, उसके बाद हमने एक वीडियो रिलीज़ किया कि बिल्टअप एरिया क्या होता है। दोस्तों, कारपेट एरिया को डिटेल में जानने से पहले मैं कहना चाहूँगा इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करके पहले बेल आइकन को हिट कर लीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड वीडियोज़ आपके मिस हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कारपेट एरिया क्या होता है, कैसे पता करें कि जो फ्लैट मैं खरीद रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ, वहाँ जो कारपेट एरिया मुझे बताया गया है वो एग्जैक्टली है भी या नहीं, या अगर मेरा सुपर बिल्डअप 1500 स्क्वायर फीट है तो मेरा फ्लैट का कारपेट 900, 1000, 1100 स्क्वायर फीट क्यों है। ये सब सवाल लोगों के मन में होते हैं। इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको पता चलने वाले हैं। दोस्तों, कारपेट एरिया का मतलब होता है वो एरिया जो आपके फ्लैट की, सपोज आपने एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट परचेज किया, ये 3 BHK फ्लैट है, सबसे पहले समझ लीजिए, और ये 1500 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है। अब 1500 स्क्वायर फीट के इस फ्लैट में आपके एग्रीमेंट टू सेल डीड हर जगह लिखा हुआ है कि इसका सुपर बिल्डअप 1500 स्क्वायर फीट है, इसका बिल्डअप एरिया 1300 स्क्वायर फीट और इसका कारपेट 1100 स्क्वायर फीट है। उस केस में कारपेट एरिया आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो कारपेट एरिया 1100 कौन सा है, तो जो भी आपके फ्लैट की, आपका जो अपार्टमेंट है, आपका जो फ्लैट है, आपके फ्लैट की जो आउटर वॉल है, उसके अंदर जितना भी एरिया है उसकी टोटल कारपेट एरिया में होती है। और अगर कारपेट एरिया को थोड़ा डिटेल में बात करूं तो जैसे रेरा एक बॉडी है जो नेशनलाइज लेवल पे भारत में, इंडिया में काम करती है, तो रेरा का कारपेट थोड़ा अलग होता है, यूजेबल कारपेट थोड़ा अलग होता है। ये दोनों आपको इस वीडियो में अभी आगे पता चलने वाले हैं। तो मान लीजिए 1100 स्क्वायर फीट का अगर कारपेट है और आप और शॉक हो गए कि यार 950 स्क्वायर फीट तो रेरा का कारपेट लिखा है, फिर 1100 स्क्वायर फीट कारपेट कैसे हुआ। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके रजिस्ट्री में, आपके एग्रीमेंट टू सेल में एक और टर्म दिखी, रेरा कारपेट 950 स्क्वायर फीट, और आप शॉक हो गए कि एग्जैक्ट कारपेट कौन सा है, रेरा कारपेट 950 स्क्वायर फीट मतलब क्या, और 1100 स्क्वायर फीट का यूजेबल कारपेट लिखा है, इसका मतलब क्या। इस केस में दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो कारपेट एरिया का सिंपल मतलब होता है आपके फ्लैट के, आपके जो फ्लैट की आउटर बाउंड्री, आउटर वॉल्स है, उसके अंदर वॉल टू वॉल जो एरिया काउंट होता है उसे आप कारपेट एरिया कहते हैं। रेरा जो है उसके हिसाब से फ्लैट का कारपेट एरिया जो आउटर वॉल के अंदर का एरिया वही कारपेट एरिया है। और यूजेबल कारपेट का मतलब होता है रेरा आपकी बालकनीज को, आपके वॉश एरिया को, जो किचन में अटैच्ड होता है, इन सब को कंसिडर नहीं करता। अगर आपके लिविंग रूम में बालकनी है, मास्टर बेडरूम में बालकनी है, वॉश एरिया है, ये तीनों की भी टोटल अगर आप ऐड करते हैं तो वो यूजेबल कारपेट एरिया होता है, क्योंकि वो एरिया हमारे यूज़ में होता है। अगर आप मास्टर बेडरूम में बालकनी को डेकोरेट करते हैं तो वो आपके यूज़ में है, वॉश एरिया जो किचन का है वो आपके यूज़ में है, टेरेस जो आपके लिविंग रूम से अटैच्ड है वो आपके यूज़ में, तो वो यूजेबल कारपेट में आता है। अब समझिए कि कैसे आप इसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए लिविंग रूम का साइज़ है आपका 20x10, तो 200 स्क्वायर फीट का दोस्तों कारपेट हुआ आपके लिविंग एरिया का, प्लस आपका मास्टर बेडरूम है 15x10 तो प्लस 150 स्क्वायर फीट हो गया, आपका गेस्ट बेडरूम है 13x10 तो मान लीजिए 130 स्क्वायर फीट ऐड हो गया, आपका किचन है मान लीजिए 10x11 तो ये 110 स्क्वायर फीट और ऐड हो गया, और मान लीजिए आपका डाइनिंग एरिया है 8x8 या 9x9 वो 81 स्क्वायर फीट और ऐड हो गया। इसके बाद अगर आपके बाथरूम्स, अगर आपके 3 BHK में 3 बाथरूम्स है और उनके साइज़ है मान लीजिए 8x5 तो 40 + 40 + 40 120 स्क्वायर फीट यहाँ पर ऐड हो गया। ये सबको जब आप टोटल करते हैं तो एक ऑन एन एवरेज आपको अप्रॉक्सीमेटली ये पता चल जाता है कि आपका एग्जैक्ट कारपेट एरिया क्या है लिविंग रूम का। और अगर 3 बेडरूम है तो फिर हो सकता है गेस्ट बेडरूम भी हो या चिल्ड्रन बेडरूम हो, वो भी 12x10 का हो, तो वो 120 स्क्वायर फीट और ऐड हो जाता है। ये सब की जो टोटल है उसे कारपेट एरिया कहते हैं। लेकिन अब आपके पास 4 बालकनीज है या 3 बालकनी है और एक वॉश एरिया है, इन सब की टोटल भी 150 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट आ रही है, तो वो ऐड होकर आपका यूजेबल कारपेट एरिया बन जाता है। तो ये चीज़ें जब आप समझते हैं तभी एज ए रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर आप सही डिसीजंस ले पाते हैं।
आपने कार्पेट एरिया का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, लेकिन अब मैं आपको 5 अलग अलग तरीके से कार्पेट एरिया का यूज़ कैसे होता है वो बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है, सपोर्ट मिलता है कि ऐसे वैल्यू एडेड वीडियोस रेगुलरली आपके लिए लेकर आए। अब दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कार्पेट एरिया फॉर अपार्टमेंट, कार्पेट एरिया फॉर टाउनशिप, बंगलो, शॉप्स अलग अलग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे समझा जाता है। सबसे पहला पॉइंट कार्पेट एरिया फॉर अपार्टमेंट, तो जो मैं आपको डिटेल में इस एग्जाम्पल में समझा चुका हूँ कि एक 1500 स्क्वायर फीट का अगर आपने सुपर बिल्डअप 3 BHK लिया है तो कैसे आप उसका कार्पेट और यूजेबल कार्पेट एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कार्पेट एरिया फॉर टाउनशिप। अब आपका एक मन में सवाल आया, सर मैंने एक 3 BHK लिया था 1500 स्क्वायर फीट का, जब वो एक सिंगल अपार्टमेंट में था तो उसका कार्पेट एरिया ज़्यादा था, पर जब वो एक टाउनशिप के अंदर था तो उसका कार्पेट एरिया थोड़ा कम था, 100-150 स्क्वायर फीट कम क्यों था। ये सवाल कई लोगों का कई बार कमेंट के रूप में हमारे वीडियोज़ में आता है। तो टाउनशिप में दोस्तों क्या होता है, जब एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ होती, मान लीजिए वहाँ 50,000 स्क्वायर फीट का एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हो रहा है फॉर क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ये पूरा 50,000 स्क्वायर फीट भी टोटल नंबर ऑफ टेनामेंट जितने भी है, जितने ओनर्स है, जैसे 400 फ्लैट का टाउनशिप है तो उसमें लोड होता है। तो जब एमिनिटीज ज़्यादा होती है, जब बहुत सारा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन होता है तो उस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा लोडिंग कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है कंपेयर टू इंडिविजुअल अपार्टमेंट। इसलिए टाउनशिप में सेम फ्लैट का एरिया थोड़ा कार्पेट एरिया कम भी हो सकता है, अपार्टमेंट में कार्पेट एरिया शायद थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है। ये केस टू केस डिफर करता है, सब जगह पर ये इंप्लीमेंट नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, कार्पेट एरिया फॉर बंगलोज। सर मैंने 2000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट में 3000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन का एक बंगलो खरीदा है जो 4 BHK, पर मेरा कार्पेट एरिया तो मुझे सिर्फ 1800 या 2000 स्क्वायर फीट ही लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बंगलो के केस में आपकी वॉल्स की आउटर बाउंड्री थोड़ा ज़्यादा होती है, ज़्यादा विड्थ होती है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभी 9 इंच 12 इंच तक का भी इंडिपेंडेंट बंगलोज में लोग वॉल की विड्थ रखते हैं, तो वहाँ बिल्टअप एरिया बढ़ जाता है। और ये अगर आपको जानना है कि बिल्टअप एरिया क्या है तो डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। इस केस में आपको हो सकता है कि बंगलो में थोड़ा सा कभी कार्पेट एरिया कम भी मिले, कभी कभी ज़्यादा भी मिलता है, केस टू केस डिफर करता है। लेकिन कार्पेट एरिया कैलकुलेट कैसे होता है वो मैंने आपको बहुत इजीली बता दिया। मान लीजिए आपके बंगलो में नीचे एक लिविंग रूम है, एक किचन है और एक बेडरूम है और ऊपर 3 और बेडरूम बने हुए हैं और एक छोटा सा सिटिंग एरिया है। तो ये सबका इंटरनल वॉल के अंदर का जो एरिया है वो आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा, बंगलो में जनरली अगर आपका फर्स्ट फ्लोर पे बड़े टेरेसेस बने हुए तो वो एरिया ज़्यादा कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पर आपका एक्चुअल कारपेट थोड़ा कम आएगा, रेरा कारपेट, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यूजेबल कारपेट थोड़ा ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 4, कार्पेट एरिया फॉर शॉप। सर मैंने 300 स्क्वायर फीट का शॉप लिया, पर ये तो मेरी शॉप तो मुझे सिर्फ 150 या 160 स्क्वायर फीट की दिख रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। दोस्तों मान लीजिए एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे सामने 6 शॉप्स है और सामने 200 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट की पार्किंग दी हुई है। तो ये जो 500 स्क्वायर फीट का एरिया है वो 6 शॉप्स में डिवाइड होता है। 90 स्क्वायर फीट अगर आपको अलॉटेड पार्किंग है आपकी शॉप के फ्रंट में, वो भी कैलकुलेट होता है। तो 300 स्क्वायर फीट अगर आप सुपर बिल्डअप में शॉप को खरीदते हैं तो हो सकता है 220 स्क्वायर फीट उसका बिल्डअप हो और 160-170 स्क्वायर फीट का उसका कारपेट हो। इस तरीके से जनरली कैलकुलेशन होता है मार्केट में। आपको ये सब वीडियोस बनाने का पर्पज़ है आपको अवेयर बनाए, आपको और इंटेलिजेंट बनाए। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको ये सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। और एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, आप एक एजेंट हो, ब्रोकर हो, बिल्डर हो, डेवलपर हो, मार्केटिंग एजेंसी ओनर, ये सब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, कार्पेट एरिया फॉर प्रीमियम कमर्शियल ऑफिसेज। सर मैंने 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बाय किया था, पर ये ऑफिस तो अंदर मुझे सिर्फ 1200 स्क्वायर फीट या 1400 स्क्वायर फीट लग रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों वो सुपर बिल्टअप एरिया, अगर आपको 2 कार की पार्किंग और 5 टू व्हीलर की पार्किंग अलॉट की गई है तो हो सकता है 300 स्क्वायर फीट एरिया आपको पार्किंग का दिया गया हो सकता है कॉमन एमिनिटी स्पेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, लिफ्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब कॉमन एमिनिटीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन भी ऑफिस में डिवाइड होता है, तब जाकर आपका रियल कार्पेट एरिया कैलकुलेट होता है। और उसके बाद हो सकता है आपका बिल्टअप 200 स्क्वायर फीट का हो, तब जाकर बचता है 1350, 1400, 1450 स्क्वायर फीट। इस तरीके से कैलकुलेशन मार्केट में आपको दिखेंगे। कहीं कहीं डायरेक्ट कार्पेट एरिया में भी डील होती है, कहीं कहीं किसी सिटीज़ में, स्टेट्स में कार्पेट एरिया बताना या उसके हिसाब से डील करना कंपलसरी है। आप किस सिटी में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, ये देखकर आपको ये सब चीज़ों के नॉलेज को और इंप्लीमेंटेशन में लाना है। लेकिन अगर ऐसा प्रीमियम वैल्यू एडेड कंटेंट आप रेगुलर देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को हिट करना ना भूले। दोस्तों अगर आप डिटेल में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, अपने आप को बहुत ट्रेन करना चाहते हैं, कोच और मेंटर की अगर आपको लगता है एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है, तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, इन टर्मिनोलॉजीज को समझ रहे हैं, आप एक बायर है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको रियल एस्टेट गेम चेंजर के अलग अलग सीरीज़ के फॉर्म मिलेंगे। रियल एस्टेट गेम चेंजर वेबिनार या वर्कशॉप फॉर एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर, रियल एस्टेट एम्प्लॉयज़, रियल एस्टेट गेम चेंजर CEO कोचिंग फॉर बिल्डर्स, डेवलपर्स, मार्केटिंग एजेंसी ओनर्स या इन्वेस्टर्स, और रियल एस्टेट सिस्टम ट्रेनिंग। अगर आप 25 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर और 15 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो आप सिस्टम ट्रेनिंग का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। हमारी
बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्यार और सपोर्ट हमें दिया है, आज हमारा चैनल इंडिया का नंबर 1 चैनल तो है, पर जल्दी एशिया के नंबर 1 चैनल की तरफ रियल एस्टेट ट्रेनिंग एंड कोचिंग में बढ़ रहा है। ये सब आपके सपोर्ट से ही हो रहा है। अगर किसी और टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।